गुड इवनिंग दोस्तों। मैं हेमंत शांडिल्य एक बार फिर आया हूँ आपके लिए एसएससी के लिए कुछ ज़रूरी ऑब्जेक्टिव के लिए कुछ ज़रूरी ये पॉइंट्स लेकर। अभी आज का टॉपिक है शीयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट एंड डिफ्लेक्शन। इससे पहले अगर आपने मेरी पहले की वीडियो नहीं देखी है तो उन्हें ज़रूर देख लें और सब्सक्राइब्स और लाइक ज़रूर करें, और ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे भी लाइक करें। तो बच्चों, सबसे पहले देखो, ये मैंने सबसे पहले लिखा है ds/dx इक्वल्स टू लोड। ये मैं भी बाय डिफ़ॉल्ट मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को शीयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट थोड़ा थोड़ा आता है। ठीक है, अभी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इतना तो आता ही होगा। मैं बेसिक से पूरा नहीं चल रहा हूँ, उसके लिए मैं दूसरे अपने टेक्स्ट बुक वाले प्रॉपर लेक्चर बनाऊँगा, वो एसएससी जेई के एग्ज़ाम के बाद बनाऊँगा। तो अभी यहाँ पे डी एस इक्वल्स टू डी एक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ शीयर फोर्स क्या होता है? लोड। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में आता है, एसएससी जेई के लिए ज़रूरी है। सीधी लैंग्वेज दी होगी आपको, रेट ऑफ चेंज ऑफ शीयर फोर्स, यानी कि शीयर फोर्स में चेंजेस अकॉर्डिंग टू लेंथ। जैसे जैसे लेंथ बीम की इंक्रीज हो रही है तो उसके शीयर फोर्सेस में चेंजेस आ रहे हैं, तो वो क्या होता है? वो लोड। वैसे ही अगर मैं बोल दूं डी एम ओवर डी एक्स, एम फोर बेंडिंग मोमेंट एंड एस फोर शीयर फोर्स। अगर मैं बोल दूं एक्स के सापेक्ष बेंडिंग मोमेंट का डिफरेंशिएशन डी एम अपॉन डी एक्स, तो वो क्या होता है? शीयर फोर्स। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट अलोंग लेंथ इक्वल्स टू शीयर फोर्स। ये दोनों लाइन आप याद कर लेना, यहाँ से डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव मिल जाता है, ऑप्शन दिए होंगे। इसकी कुछ पॉइंट और हैं इससे आगे। अभी ये डिग्री ऑफ लोडिंग कर्व, वो भी इसी फॉर्मूले से आते हैं। ये फॉर्मूला बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद आपको पता होना चाहिए एट हिंज। हिंज क्या होता है? हिंज एक सपोर्ट है। पहले आपको सारे सपोर्ट्स के नाम भी पता होना चाहिए, जैसे रोलर सपोर्ट, ये मैंने दिखा दिया है, हिंज सपोर्ट, वैसे ही फिक्स सपोर्ट, ठीक है। तो ये रोलर सपोर्ट में क्या होता है? केवल एक रिएक्शन होती है। ये क्या है? ये ऐसे मूव कर जाएगा, फ्री है। तो जब मूव कर रहा है, मैंने कल भी बताया था इससे पुरानी वाली वीडियोस में, कि जब मूव करती है चीज़ तो उसमें स्ट्रेस नहीं होती। मैंने बताया था सिविल पूरी न्यूटन के थर्ड लॉ पे है, एक्शन रिएक्शन। यहाँ पे एक्शन हो गया, फ्री है ना, मूव करी बीम, तो कोई रिएक्शन नहीं आएगी। अगर हम इसे रोक देते, जैसे कि हमने यहाँ करा है, यहाँ ये मूव नहीं कर सकती आगे की तरफ, हमने इसे फिक्स कर दिया, तो एक रिएक्शन आ जाएगी। यहाँ पे दो रिएक्शन होंगी, ठीक है। रोलर में एक रिएक्शन होती है, हिंज बोलते हैं इसे। जैसे कि आपने देखा होगा, एप्लीकेशन बताऊं तो आपका दरवाजा, डोर, डोर आप खोलते हैं, खुलता है हिंज वाला, जो उस पर तीन हिंज लगी होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो खुल किस लिए रहा है? क्योंकि उस पर बेंडिंग मोमेंट नहीं है। बेंडिंग मोमेंट भी क्या है? बेंडिंग मोमेंट भी रेजिस्टिव फोर्स है। शेयर फोर्स क्या है? शेयर फोर्स भी रेजिस्टिव फोर्स है। दोनों ही हमारे रेजिस्टिव फोर्स हैं। रेजिस्टिव फोर्स कब होंगे? जब हमने उसमें अवरोध, रेजिस्टेंस लगा रखा होगा, तभी वो आएंगे, वरना आएंगे ही नहीं। यहाँ पे हमने क्या करा है? रेजिस्टेंस एक्स डायरेक्शन में मूवमेंट के अगेंस्ट लगाया है और वाई डायरेक्शन में, यानी कि यहाँ तो वर्टिकल हम इसे उठा सकते हैं ना, ऐसे हम इसे मूव करा सकते हैं, सिर्फ हम इसे रोटेट करा सकते हैं। रोटेट करा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? बेंडिंग मोमेंट क्या है इसका? जीरो। एट हिंज बेंडिंग मोमेंट जीरो, ठीक है। ये भी डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में आता है। अभी मैं आपको कुछ बीम बना के दिखाऊंगा। अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको सारी बीम, जैसे इनके नाम, सिंपली सपोर्टेड है और फिक्स्ड बीम है, कैंटिलीवर है, प्रॉप्ड कैंटिलीवर है, इनके नाम आपको मालूम है, ठीक है। अभी क्या है, और लोडिंग भी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोडिंग भी मालूम है। ये मेरी सिंपली सपोर्टेड बीम है, इस पे मैंने लगाया है यूडीएल। यूडीएल क्या होता है? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ठीक है। वो होता है डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर। मैंने लगा दिया है लेंथ पे ऑन सिंपली सपोर्टेड। तो इस पे मैं आपको एक सिंपल बना के दिखा रहा हूँ, शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ये सबसे बेसिक है, इससे आसान कुछ है ही नहीं। शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट में सबसे सिंपल है, यहीं से शुरू करेंगे हम। इसी से बता रहा हूँ, इसी से कहाँ से ऑब्जेक्टिव आता है। तो हमें देखना है मैक्सिमम शियर फोर्स कहाँ होता है। मैक्सिमम शियर फोर्स होता है सपोर्ट पे। ये सपोर्ट ही तो है मेरी। ये सपोज करो बीम है, ये मेरी स्ट्रक्चर है कि ये बीम है, एंड दैट वन इज सपोर्ट्स। तो सपोर्ट्स पे या फिर कॉलम पे हमारी बीम टिकी है, तो कॉलम पे। तो ऑब्जेक्टिव ऐसे भी आ सकता है कि शियर फोर्स मैक्सिमम कहाँ होता है, तो मैक्सिमम कहाँ होता है? सपोर्ट्स पे। और मिनिमम कहाँ होता है? मिडिल में, ठीक है, जब यूडीएल लगा हो। और बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम कहाँ होता है? मिडिल में। और सपोर्ट्स पे कितना होता है? जीरो। याद रखना, जब तक कोई इंटरमीडिएट सपोर्ट नहीं, अगर इसके बीच में सपोर्ट आ जाता तो बेंडिंग मोमेंट यहाँ नेगेटिव हो जाता, जिसे हम बोलते हॉगिंग, यूं यूं चला जाता वो। इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट यहाँ वैल्यू कितनी होगी इसकी? डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8।
ये कैलकुलेट करना भी सिखाऊंगा, और अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि ये आपको आता होगा। शेयर फोर्स WL/2, WL/2 कैसे, UDL है, तो UDL को मैं एक पॉइंट लोड में अगर चेंज करूँ तो ये है W, लेंथ है इसकी L, ठीक है, ये लेंथ है L, W/L पॉइंट लोड हो जाएगा, तो WL मिडिल में है, सिमेट्री है, WL/2 इधर चला जाएगा, WL/2 इधर चला जाएगा। शेयर फोर्स कैसे बनता है, सीधा आपको रिएक्शन दिख रही है, WL/2 ऊपर उठा दो, ठीक है, फिर UDL है, UDL में वेरिंग ले जाते हैं, मान के चल रहा हूँ कि भी आपको आता है, मैं इस पर एक पूरा लेक्चर लूंगा शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट पे ही, ठीक है, वो हम आगे पढ़ाएंगे। अभी आप इतना याद रखो, बेंडिंग मोमेंट की मैक्सिमम वैल्यू WL²/8 एंड शेयर फोर्स WL/2 एंड UDL। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ, यहाँ से एक थ्योरी में क्वेश्चन बन जाता है। क्या बनता है, बेंडिंग मोमेंट इज मैक्सिमम और मिनिमम व्हेन शेयर फोर्स इक्वल्स टू 0 और चेंजेस साइन। तो ये एक अपने में ही एक क्वेश्चन बनता है कि बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम और मिनिमम होता है जहाँ पे शेयर फोर्स अपना साइन चेंज कर रहा हो, यानी कि इसे कह सकते हैं जहाँ पे शेयर फोर्स 0 होगा वहाँ बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, ठीक है। तो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव बनता है, ये एक ऑब्जेक्टिव बनता है, ये एक ऑब्जेक्टिव बनता है, यहाँ से मैंने 4 ऑब्जेक्टिव बताए आपको। अभी ये बहुत जरूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आने के 80 to 90% चांस है अगर यहाँ से बनता है। तो इफ डिग्री ऑफ लोडिंग कर्व n, अगर मेरी लोडिंग कर्व की डिग्री n है तो शेयर फोर्स की डिग्री कितनी होगी, n+1 एंड बेंडिंग मोमेंट की डिग्री कितनी होगी, n+2। जरूर याद कर लें, डिग्री ऑफ लोडिंग कर्व n है तो शेयर फोर्स की डिग्री कितनी हो जाएगी, n+1, और डिग्री ऑफ बेंडिंग मोमेंट हो जाएगी n+2। हो सकता है SSC 2018 को जब ये पेपर है आपका जनवरी में, इसमें आपको क्वेश्चन मिल जाए। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट चेंजेस साइन, जब बेंडिंग मोमेंट अपना साइन चेंज करता है उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, यानी कि +2 माइनस और -2 प्लस, यानी कि इसे ऐसे बोल सकते हैं हॉगिंग टू सैगिंग और सैगिंग टू हॉगिंग। अभी मैं इसका आपको एग्जांपल दिखाता हूँ एक, ये सपोज करो कौन सी बीम है, ये है कंटिन्यूस बीम। जब भी 2 सपोर्ट से ज़्यादा कोई तीसरी सपोर्ट होगी तो उसे बोल देते हैं कंटिन्यूस बीम। UDL लगा हुआ है होल स्पैन पे, तो अब मैं इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाऊंगा तो वो ऐसे बनेगा, जैसे मैंने दिखा रखा है आपको, यहाँ से आ रहा है ये, और ये मैंने बताया था सपोर्ट्स पे नीचे चला जाएगा, ये माइनस है, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, तो ये है आपका सैगिंग मोमेंट और ये है हॉगिंग मोमेंट। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्लस से माइनस में गया, फिर माइनस से प्लस में गया, तो जो ये माइनस से प्लस में जा रहा है 1 और 2, ये 2 पॉइंट हमारे, ये है कॉन्ट्राफ्लेक्सर। तो ये भी याद रखना, इसमें क्वेश्चन कैसे आता है, या तो डायरेक्ट आपको थ्योरी में आ जाएगा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर क्या है, या फिर आता है कि ये बीम दे दी, मैं कैंटिलीवर दे दूं, कैंटिलीवर पे कोई लोड लगा दिया कि इसमें कितने कॉन्ट्राफ्लेक्सर हैं, पूछ लेगा है या नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना आना चाहिए। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना आता है तो आप इस क्वेश्चन को कर दोगे। अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अपना सीख के जाना, ठीक है। अभी जैसे मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको कैसे क्वेश्चन आता है। इन सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग अ UDL SSB4 सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग अ UDL यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड W पर मीटर ओवर हाफ स्पान, द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर विल अकर इन। अगर ये है क्वेश्चन, देखिए, अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है, मैंने उसके हाफ स्पान पे L/2 पे W किलो न्यूटन पर मीटर का UDL लगा दिया, W किलो न्यूटन पर मीटर का UDL लगा दिया, तो इसमें पूछ रहा है कितने कॉन्ट्राफ्लेक्सर पॉइंट होंगे या कहाँ अकर कर रहे होंगे, सॉरी कितने नहीं, तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर विल अकर इन, कहाँ अकर कर रहे होंगे, तो लेफ्ट हाफ स्पैन ऑफ बीम, यहाँ पे लेफ्ट स्पैन पे या राइट स्पैन पे या क्वार्टर स्पैन पे L/4 पे, या फिर डज नॉट एग्जिस्ट। तो अगर आपको इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना नहीं आता है तो आप इसको कर नहीं पाएंगे। मैंने बताया है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर क्या होता है, जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट साइन चेंज करे, तो आपको इसका बेंडिंग मोमेंट डायरेक्ट बनाना आना चाहिए। इसकी भी मैं अलग से क्लास बताऊंगा डायरेक्ट कैसे बनाते हैं, ये सॉल्व करके भी बन जाएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू निकालेंगे, सॉल्व कर लेंगे, डायरेक्ट भी आता है। डायरेक्ट ऐसे आप इसको देखें, जब ये UDL है तो UDL का मैंने पीछे बताया था WL²/8, यहाँ तक जाएंगे हम, यहाँ के बाद कोई लोड नहीं है तो वेरिंग। अभी मैं आगे बताऊंगा कि ये क्या होता है। यहाँ पे अभी मैं देख रहा हूँ कोई भी साइन चेंज नहीं हो रहा है, पूरा ही प्लस में है, तो आंसर क्या जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट। याद रखना इस क्वेश्चन को, डज नॉट एग्जिस्ट। हो सकता है सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाए। अ सडन इंक्रीज और डिक्रीज इन शियर फोर्स डायग्राम बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स इंडिकेट्स दैट देयर इज। ये अभी सेकंड क्वेश्चन है, मैं भी बताऊंगा इनकी थ्योरी भी, तब आप दोबारा से देखेंगे इन क्वेश्चन को, आपको समझ में आएंगे। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि एक सडन इंक्रीज, शियर फोर्स डायग्राम के बारे में बताया इसने,
आप पहले शेयर फोर्स डायग्राम बना लें जो ये बोल रहा है, अ सडन इंक्रीज और डिक्रीज इन शेयर फोर्स डायग्राम बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स। ये देखिए यहाँ पे सडन, ये प्लस जा रहा है, डिक्रीज हुआ है सडन, प्लस से माइनस में चला गया शेयर फोर्स डायग्राम। ये मेरा एसएफडी है। तो 2 पॉइंट्स इंडिकेट दैट देयर इज, क्या होगा यहाँ पे, नो लोडिंग, यानी कि आपको शेयर फोर्स की कंडीशन दे रहा है वो, शेयर फोर्स की कंडीशन से आपको लोडिंग की कंडीशन बतानी है। तो नो लोडिंग, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ। इसमें 4 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे और चारों के मैं बता दूंगा। नो लोडिंग बिटवीन 2 पॉइंट्स, बिटवीन डीज 2 कोई लोडिंग नहीं है। पॉइंट्स लोडिंग बिटवीन 2, पॉइंट लोड है। यूडीएल है बिटवीन 2, या फिर कुछ नहीं है, इसका आंसर नन। तो ये कैसे करेंगे, जब भी सडन, आप देख लो मैंने ये बनाया है, इफ नो लोडिंग, अगर कोई भी लोडिंग ना दे तो इसका मतलब है स्ट्रेट कांस्टेंट शेयर फोर्स होगा। अगर कोई भी लोडिंग नहीं होगी तो शेयर फोर्स कांस्टेंट होगा, यहाँ लोडिंग नहीं होगी तो ऊपर जाता और ऐसे ही सिंपल रेक्टेंगल बन जाता है इसका शेयर फोर्स, नीचे नहीं आता। ठीक है, शेयर फोर्स आप बनाना सीखें। ये पॉइंट जा रहा है जिस तरफ डायरेक्शन में, उस तरफ हम चलेंगे, जो मैग्नीट्यूड होगा उतना हम ऊपर जाएंगे। फिर अभी कोई बीच में लोड नहीं है, हम ऐसे ही चलते रहेंगे जब तक कोई हमें आ नहीं रहा। फिर हमें ये पॉइंट लोड आ गया तो इसकी डायरेक्शन देखो नीचे की तरफ है, तो नीचे की तरफ चले गए। तो ऐसे अगर ये नहीं होता तो ऐसे ही चलते रहते, तो रेक्टेंगुलर बन जाता। तो इसलिए इफ नो लोडिंग, अगर लोडिंग ही नहीं होती तो स्ट्रेट बनता कांस्टेंट शियर फोर्स। इफ यूडीएल, अगर यहाँ पे इसकी जगह लूडियल दिया होता मैंने पॉइंट लोड की जगह, तो क्या होता, वेरिंग बनता, वेरिंग शेयर फोर्स बनता। ऐसे आते हम, ये ऊपर जाते और फिर वेरिंग आते, यूडीएल में वेरिंग आते शेयर फोर्स में। ठीक है, और अगर आपको सडन इंक्रीज और डिक्रीज बोला है, अगर पॉइंट लोड है, पॉइंट लोड है तो क्या होगा, सडन इंक्रीज और डिक्रीज। तो इसका आंसर क्या होगा, पॉइंट लोड, बी वाला आंसर होगा, पॉइंट लोड बिटवीन 2। अब बेंडिंग मोमेंट की बात कर लेता हूं मैं। बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, अगर लोडिंग नहीं होगी तो वेरिंग आ जाए, लोडिंग होगी ही नहीं तो बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, लोडिंग नहीं होगी तो बेंडिंग मोमेंट 0 हो जाएगा। पॉइंट लोड होगा तो 1 डिग्री का बेंडिंग मोमेंट होगा और वेरिंग होगा। पॉइंट लोड होगा तो 1 डिग्री का बेंडिंग मोमेंट होगा और वेरिंग होगा। यूडीएल होगा तो तो बेंडिंग मोमेंट 2 डिग्री का होगा और पैराबोलिक होगा। मैंने पीछे आपको बताया था ये, दैट वन 2 डिग्री का पैराबोला है ये, यूडीएल है तो। और यूवीएल होगा तो 3 डिग्री का बेंडिंग मोमेंट होगा। ठीक है, ये इन 1 2 3 एंड 4 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे। इसका आंसर है पॉइंट लोड बिटवीन 2, जब सडन इंक्रीज और डिक्रीज करे शेयर फोर्स। आपको सम शेप्स ऑफ शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। एक बार आप प्रॉब्लम कर लेना, छोटी छोटी प्रॉब्लम आती है, सिंपल दी होंगी, बीम, कैंटिलीवर, कंटिन्यूअस, उन पे कुछ वैल्यू दी होंगी, आपको पूछ लेगा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होगा और कहाँ होगा। प्रिंसिपल स्ट्रेस, नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रिंसिपल स्ट्रेस। प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होती है, प्रिंसिपल स्ट्रेस है मैक्सिमम और मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस, मैक्सिमम और मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस। इससे भी नहीं याद रहे, सिंपल सा है इसका, जहां पे शेयर स्ट्रेस 0 हो, जिस प्लेन पे मेरा शेयर स्ट्रेस 0 हो, उस प्लेन की किसी भी स्ट्रेस को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल स्ट्रेस, जिस पर भी शेयर स्ट्रेस 0 हो। वेयर टॉ इक्वल्स टू 0 देन सिग्मा इक्वल्स टू प्रिंसिपल स्ट्रेस। जिस प्लेन पर शेयर स्ट्रेस 0 हो जाए उस प्लेन को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल स्ट्रेस प्लेन, और उस प्लेन पर स्ट्रेस को बोलते हैं प्रिंसिपल स्ट्रेस। अभी मैं एक ये आपको ब्लॉक लिया मैंने, कोई मटेरियल है, सिग्मा 1 मैंने लगा दिया x डायरेक्शन में, सिग्मा 2 y डायरेक्शन में, दोनों टेंसाइल फोर्स हैं। तो मैं ये एक प्लेन काट देता हूँ, यहाँ से मैंने एंगल लिया थीटा, ये इस प्लेन से, ये प्लेन किसका है, सिग्मा 1 का। तो अगर मैं इस प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस निकालना चाहूँ, सिग्मा n1 सिग्मा n2, तो इनके लिए फॉर्मूला, ये क्वेश्चन भी आता है डायरेक्ट प्रॉब्लम में क्वेश्चन आ जाएगा, कुछ वैल्यूज दी होंगी, अभी बता रहा हूँ, एक बार फॉर्मूले बता दूंगा, आपको वैल्यूज पुट करनी है, आंसर आ जाएगा। सबसे बड़ा कंफ्यूजन इसमें क्या है, सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि आप थीटा की वैल्यू कौन सी लेंगे। अभी वो बोल देगा, आपको क्वेश्चन में ही घुमा देगा, थीटा यहाँ से दे देगा, कोई क्वेश्चन दे दिया, थीटा दे देगा हॉरिजॉन्टल से दे देगा, थीटा सिग्मा 2 से बोल देगा। तो आपको थीटा क्या लेना है, आप सिर्फ ये फॉर्मूला याद कर लें। वैसे तो बहुत इजी है, आप कंपोनेंट तोड़ के करेंगे तो हो जाएगा, बट कंपोनेंट तोड़ के जब आप करेंगे तो आपके पास एसएससी जेईई में टाइम बहुत कम है, आपको टाइम भी देख के चलना है। अगर आप कंपोनेंट तोड़ के करते हैं तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है, आप कंपोनेंट तोड़ के भी कर सकते हैं, जिसको कंपोनेंट तोड़ने में ज़्यादा आसानी हो कंपोनेंट से कर दे, वरना तो ये फॉर्मूला लगा दे डायरेक्ट। जो फंडा मैंने बताया कि थीटा, इसमें कन्फ्यूजन ही थीटा का, कि थीटा कौन सा लेंगे, थीटा कौन सा लेंगे, मैंने लिखा है जो स्ट्रेस ज़्यादा होगी, जो स्ट्रेस इन दोनों में से ज़्यादा होगी, उसी के प्लेन से बनने वाले एंगल
को हम फॉर्मूले में रखेंगे। यानी कि सपोज करो सिग्मा 1 ज़्यादा है, यहाँ पे मैंने दिया है, तो सिग्मा 1 ये है, तो इसके प्लेन हो गया ये परपेंडिकुलर। सिग्मा 1 किस पे लग रही है? इस प्लेन पे। इस प्लेन से और हमारा जिस प्लेन पे हम निकाल रहे हैं नॉर्मल स्ट्रेस, उस प्लेन के बीच के एंगल को बोलते हैं थीटा। तो वो रखेंगे यहाँ पे। बाकी आपको ये दिया है तो आप निकाल देंगे, 90 माइनस दिस हो जाएगा। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में आपको ये वाला एंगल दे दिया तो आपको रखना ये है यहाँ पे, यानी कि 90 माइनस थीटा रखा जाएगा फिर यहाँ पे। ठीक है, तो बच्चे गलती कहाँ करते हैं इसमें कि थीटा की वैल्यू याद है, रट लिया, फॉर्मूला रटा और अपना थीटा उसने दे दिया। ये वाला घुमाने के लिए, वो गलत करने के लिए देता ही है, और ऑप्शन दिया हुआ ए आप मार दोगे, माइनस में मार्क्स लेके आओगे। तो इसलिए क्या देखना है आपको? थीटा की वैल्यू। थीटा की वैल्यू कहाँ से लेगी, ये मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, अगर सिग्मा 2 क्वेश्चन ऐसे भी दे देगा सीधा, खाली सिग्मा 1 ही दे दे और थीटा दे दे, और या इसका मतलब है सिग्मा 2 की वैल्यू 0 है, तो सीधा सा आप फॉर्मूला लगाना, नॉर्मल से कितनी हो जाएगी? सिग्मा 1 इंटू कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ सिग्मा 2 की वैल्यू 0 रख देंगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। अभी एक फॉर्मूला और है, सिग्मा n2। यहाँ पे अब देखो सिग्मा n1 एंड सिग्मा n2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा? सिग्मा 1 कोस स्क्वायर थीटा माइनस आ जाएगा बस इसमें यहाँ पे सिग्मा 2 साइन स्क्वायर थीटा। आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी याद कर सकते हैं, आपने 12th में पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो वहाँ से याद कर लीजिए। सिग्मा 1 है और सिग्मा 2 का मल्टीपल है दोनों में। अब डिटेल्ड जो इसका डेरिवेशन है, इस सबको फॉर्मूले को मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। मैं अदर लेक्चर है मेरे बाद मिलेंगे एसएससी जेईई के बाद। सिग्मा n1 सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू कोस 2 थीटा, एंड सिग्मा n2, इसके दो फॉर्मूले हैं, इस वाले फॉर्मूले से भी सॉल्व हो सकता है, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाई 2 माइनस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू कोस थीटा। इन्हें जरूर याद कर लेना, जितना बता रहा हूँ उतना तो आप करके ही जाना। टॉ 1 एंड टॉ 2 ये क्या होता है? शेयर स्ट्रेस। अगर ये प्लेन, अगर मैं सिग्मा n1 सिग्मा n2 बोलता हूँ यानी कि ये नॉर्मल है, तो ये है प्रिंसिपल स्ट्रेस। ये भी प्रिंसिपल स्ट्रेस है, क्योंकि जरूरी नहीं है एक बार मेरी प्रिंसिपल स्ट्रेस आ गई, वहां पे प्रिंसिपल स्ट्रेस होगी जहां पे शेयर स्ट्रेस 0 हो। अगर मैं शेयर स्ट्रेस भी निकालनी चाहूँ तो यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल स्ट्रेस से ही शेयर स्ट्रेस निकलेगी। बहुत जरूरी फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट, यहीं से न्यूमेरिकल आता है। सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई 2, बाहर माइनस लगा हुआ, इंटू साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा इसमें याद रखना, ऊपर वाले में कोस 2 थीटा है। ठीक है, सिग्मा n1 सिग्मा n2 में कोस 2 थीटा है, इसमें साइन 2 थीटा है, ये याद रखने की चीज़ है। टॉ 1 एंड टॉ 2, तो माइनस अंदर रह जाएंगे, सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1 बाई 2 इंटू साइन 2 थीटा। सबसे प्रिंसिपल स्ट्रेस में सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये है, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं गेट में, पीएसयूज में 80 और 90% यहाँ से क्वेश्चन आता है। व्हेन थीटा इक्वल्स टू 45 कर दूं अगर मैं, वो क्वेश्चन ऐसे बोलेगा तो शेयर स्ट्रेस क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। अगर मैं ये एंगल है, ये जो मैंने दिखाया थीटा, मैं अगर इसे 45 पे ले जाऊं यानी कि इसके मिडिल पे काट दूं, तो यहाँ पे क्या होगी? मेरी टॉ मैक्स होगी, यानी कि शेयर स्ट्रेस बढ़ते बढ़ते यहाँ पे मैक्सिमम आ जाएगी और उसके बाद फिर डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। अभी मैं मोहर सर्किल के थ्रू भी उसे बताऊंगा क्या होता है। वो मैक्सिमम हो जाएगी टॉ मैक्स, तो कितना हो जाएगा? सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1 डिवाइडेड बाई 2, साइन 2 थीटा कितना हो जाएगा? 1, 45 रखेंगे तो साइन 90 इक्वल्स टू 1। तो ये फॉर्मूला बहुत जरूरी है, सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1 डिवाइडेड बाई 2। डायरेक्ट ऐसे भी आ जाता है, फैक्ट्स बिल्कुल डायरेक्ट ऐसे के ऐसे ही ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा और प्रॉब्लम में आ जाएगा। इसकी कुछ वैल्यू दे देंगे, इसकी कुछ दे देंगे, या इसकी सिग्मा टॉ मैक्स की दे देंगे, आपसे सिग्मा 1 की पूछ लेगा। और फिर उसके बाद आप सिग्मा n1 प्लस सिग्मा n2, ये बहुत जरूरी कांस्टेंट, ये थ्योरी में क्वेश्चन आ जाता है। सिग्मा n1 पूछ लेगा नॉर्मल स्ट्रेस का एडिशन कांस्टेंट होता है। ठीक है, पूछ लेगा, ऑप्शन दे देगा कांस्टेंट, वेरिएबल और नन ऑफ दीज। तो सिग्मा n1 प्लस सिग्मा n2 इक्वल्स टू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 इक्वल्स टू कांस्टेंट ऑन द प्लेन ऑफ टॉ मैक्स। ये जो मैंने बताया टॉ मैक्स का प्लेन होगा, इस पे भी कुछ सिग्मा n1 सिग्मा n2 होंगी, तो वो कितनी होंगी? सिग्मा n1 इक्वल्स टू सिग्मा n2, दोनों इक्वल्स होंगे, कितनी होंगी? सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाई 2। ये फॉर्मूला कैसे याद होगा? ये सारे फॉर्मूले, सबसे आसान तरीका है मोर सर्किल से याद करने का। ये मोर सर्किल क्या होता है ये बताऊंगा। मोर सर्किल है लोकस ऑफ पॉइंट रिप्रेजेंटिंग मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेस एंड शेयर, नॉर्मल स्ट्रेस एंड शेयर स्ट्रेस। यानी कि ये जो पॉइंट है ना, मैंने इस पॉइंट को लिया यहाँ पे, ठीक है, दैट वन इज टॉ मैक्स, दैट वन इज शेयर सिग्मा, नॉर्मल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस। यहां से मैंने मैक्सिमम स्ट्रेस ली सिग्मा 1 प्रिंसिपल स्ट्रेस, और ये है मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 2। ठीक है, ये जो मोर सर्किल से बनाने की पूरी एक प्रक्रिया है वो मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियोस में। अभी मैं सिर्फ फॉर्मूला बता रहा हूँ, फॉर्मूला यहाँ से कैसे याद करेंगे, सिर्फ आप इसे याद करें,
सिग्मा वन यहाँ आएगा, ज़्यादा वैल्यू है, सिग्मा वन मैक्सिमम वैल्यू है, सिग्मा टू मिनिमम वैल्यू है, ठीक है। ये यहाँ तक की वैल्यू सिग्मा वन सिग्मा टू, आप इसके सारे फॉर्मूले इसी से याद कर लेंगे। अभी मैंने ब्लॉक दिया आपको, मटेरियल दिया, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन काटा ए, मैंने थीटा वैल्यू दी, सिग्मा एक्स, टो एक्स वाई शियर स्ट्रेस, सिग्मा वाई ऊपर की तरफ। तो ये जो पॉइंट है तो ये होगा सिग्मा एक्स, यानी कि यहाँ अगर मैं यहाँ तक चला जाऊँ ये वैल्यू, और ये वर्टिकल वैल्यू इस एक्सिस पे वाई एक्सिस पे, तो टो एक्स वाई, और ये मैं यहाँ कैसे निकालूंगा, टू थीटा, यानी कि इसमें जो थीटा है वो यहाँ डबल होगा, टू थीटा। यहाँ अगर 45 होगा तो 45 में मैंने क्या बताया था, टॉम एक्स क्या है, मैक्सिमम, शेयर स्ट्रेस क्या है, मैक्सिमम, थीटा इक्वल्स टू 45 पे, तो यहाँ 90 पे हो जाएगी। गॉट इट। यहाँ पे टॉम एक्स, और मैंने कितनी बताई थी, वो कितनी होती है, टॉम एक्स सिग्मा टू माइनस सिग्मा वन डिवाइडेड बाई टू। ये कैसे याद करेंगे, देखो ये सिग्मा वन है, सिग्मा वन है, ये सिग्मा टू है, यहाँ तक की डिस्टेंस। तो मैं अब इसकी रेडियस निकाल लूँ इस सर्किल की, तो कैसे निकलेगी, सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू, ये क्या निकल गया इसका, डाया निकल गया है ना, सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू डिवाइडेड बाई टू कितना आ गया, रेडियस, रेडियस आ गया ना, तो सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू डिवाइडेड बाय टू, तो ये क्या आ जाएगी मेरी मैक्सिमम स्ट्रेस, सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू डिवाइडेड बाय टू। अभी क्या हुआ, मेरे को निकालनी है नॉर्मल स्ट्रेस, इस पॉइंट पे नॉर्मल स्ट्रेस, इस पॉइंट पे नॉर्मल स्ट्रेस क्या हो जाएगी, नॉर्मल स्ट्रेस यानी कि ये वाली जो एक्सिस एक्सिस पे है, तो नॉर्मल स्ट्रेस कितनी हो जाएगी, सिग्मा वन, ये था हमारा, मेरे को पहले पता ही है मेरा डायमीटर कितना है, सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू डिवाइडेड बाई टू कितना आ गया, दिस वन, तो दिस वन में मैं क्या ऐड करूंगा, सिग्मा टू, तो सिग्मा टू प्लस दिस, तो क्या बन जाएगा, सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू डिवाइडेड बाई टू प्लस सिग्मा टू कर दूंगा, तो बनेगा सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू डिवाइडेड बाई टू। तो यहां से हमारा क्या आ गया, हमारे पास सिग्मा एन की वैल्यू, किस पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे सिग्मा एन भी आ गया, सिग्मा टॉम एक्स भी आ गया, टॉम एक्स की यहीं से फॉर्मूला बनता है, टॉम एक्स क्या हो जाएगा, सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू डिवाइडेड बाई टू, और सिग्मा एन हो जाएगा सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू डिवाइडेड बाई टू। यहाँ से न्यूमेरिकल बनता है, मोड सर्किल खत्म। अभी इसका एक मैं पार्ट टू वीडियो भी डालूंगा, वो अपलोड करूंगा अभी बना के, ठीक है। ओके, थैंक यू।